आज हम गुणनखंड कैसे करते हैं इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की कोई संख्या दे रखी है और अगर हमें उसके गुणनखंड करने हैं तो कैसे करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आपने ये वीडियो जो अगर पूरा देख लिया तो इसके बाद में आपके गुणनखंड वाला क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, जिसमें से एक पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के गुणनखंड कीजिए। तो देखो हमें पहले तो देखना है कि इन दोनों को गुणा करना। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी कि हमें 1 को 4 से गुणा किया। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 है। 1 को 4 से गुणा किया तो गुणा करने पर तो चाहिए हमें 4। अब देखिए यहाँ है प्लस, तो यहीं से डिसाइड होगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो संख्या माइनस होगी और यहाँ प्लस है तो संख्या प्लस होगी। अब सभी में प्लस है तो माइनस तो लगेगी नहीं। अब यहाँ प्लस का मतलब जोड़ने पर हमें 4 चाहिए, यानी जोड़ने पर हमें 4 चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या जो हम गुणा करें तो 4 आ जाए और जोड़े तो भी 4 हो जाए, ऐसी संख्या हमें देखनी है। देखो अगर मैं 1 की टेबल 4 बार बोलता हूँ, गुणा करने पर 4 आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आते हैं, तो ये स्टेप लागू नहीं होगी। देखो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4 और 2 में 2 जोड़ते हैं तो 4। इसमें दोनों कंडीशन आपके लागू होनी चाहिए, तभी वो उसके गुणनखंड सही होंगे, नहीं तो गलत होंगे। तो हमारी संख्याएं क्या आएगी, 2 और 2, और इसके साथ में x है तो इन दोनों के साथ में x लग जाएगा और इस 4x की जगह हम 2x प्लस 2x लिखेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब हमें 2 2 के जोड़े बना देने। अब इसमें देखना है कि हमें संख्या कॉमन क्या है। देखो एक्स स्क्वायर और 2x, यानी x इसमें कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो गया। कॉमन लेने का मतलब इसका हमें इसमें भाग लगाना। x की घात 2, x की घात 2 का मतलब x इंटू एक्स, इसमें हमें x का भाग लगा रहा है। x कट गया, यानी इसमें इसका भाग लगा तो x कट गया, बचा क्या x प्लस वही वापस सिचुएशन यहीं पे करनी है। तो 2x में x कट गया तो बचे कितने 2, तो प्लस 2 और 2 और 4 2 की टेबल में आते हैं, तो x और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार आ जाए। इन दोनों में से एक लिखेंगे तो x प्लस 2 और दूसरा आ जाएगा ये बाहर वाला x प्लस 2। तो हमारे इस सवाल के जो गुणनखंड होंगे x प्लस 2 और x प्लस 2 होंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के हमें गुणनखंड करना। वही तरीका, इन दोनों को हम गुणा करते। देखिए गुणा करने पर चाहिए हमें 3 इंटू 2 बराबर 6। अब यहाँ है प्लस, यानी कि हमें जोड़ने पर चाहिए हमें 5, और ये दोनों कंडीशन एक में लागू होनी चाहिए। देखिए हम 1 की टेबल से स्टार्ट करते हैं, 1 को 6 से गुणा करते हैं 6 आते हैं, लेकिन अगर मैं एक में 6 जोड़ता हूँ तो हमारे कितने होते हैं 7, जबकि हमें कितना चाहिए 5, तो ये स्टेप लागू नहीं होगी। अब हम देखते हैं 2 की टेबल को 3 से गुणा करते हैं 6 और 2 और 3 को जोड़ देते हैं तो 5 आते हैं, यानी कि गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5। तो ये दोनों सिचुएशन इन 2 गुणनखंड में लागू हो रही है। तो हमारे इस सवाल के जो गुणनखंड होंगे 2 और 3 होंगे। ये 2 और 3 इस 5 की जगह आ जाएंगे और इसके साथ में x लग रहा तो इन दोनों के साथ में भी x लग जाएगा। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2। अगर हो सके आप भूल गए, यहाँ पे 3 पहले लिख दिया और 2 बाद में भी लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें और इसमें कॉमन लेंगे। देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x में हमें x कॉमन है, तो x बाहर आ गया तो इधर बचे 3x प्लस इधर x बाहर आ गया तो बचे 2 प्लस 3x प्लस 1 में 1 कॉमन है तो 3x प्लस 2। इन दोनों में से एक लिखेंगे तो 3x प्लस 2 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1। हमारे इस सवाल के गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 के गुणनखंड कीजिए। तो वही तरीका हमें 2 को 3 से गुणा करेंगे। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, गुणा करने पर तो चाहिए 6। यहाँ है प्लस, यानी जोड़ने पर हमें चाहिए 7। यानी ऐसी कौन सी संख्या जो गुणा करें तो 6 आ जाए और उन 2 टुकड़ों को अगर हम जोड़ें तो वो 7 हो जाए। देखो 1 को अगर हम 6 से गुणा करते हैं 6 और 1 में 6 जोड़ते हैं तो ये आते हैं 7।
तो हमारे जो दोनों टुकड़े होंगे वो 1 और 6 होगा, और इसके साथ में x है तो 1 के साथ में एक x और प्लस 6x, तो 7x की जगह लिखेंगे हम 1x प्लस 6x, तो 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3, इसमें और इसमें कॉमन, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1x में कॉमन और 6x प्लस 3 में हमें कॉमन लेना। देखो इसमें x कॉमन हो जाएगा तो इधर बचेगा 2x प्लस 1 प्लस 6 और 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन हो गया। अब 6 में 3 का भाग लगाया तो 2 बार गया, और x 3 में 3 का भाग लगाया तो 1 बार। ये दोनों कोष्टक सेम आने चाहिए, इन दोनों में से एक लिखा, 2x प्लस 1 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3, ये हमारे इसके गुणनखंड होंगे। चौथा सवाल है ये 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के हमें गुणनखंड करने। देखो इससे पहले मैंने आपको 3 सवाल सोल्व करवाए, दोनों में क्या थे, प्लस थे, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो 12 को 1 से गुणा करेंगे, यानी 12 इंटू 1 गुणा करने पर तो चाहिए हमें 12, और यहाँ है प्लस, प्लस का मतलब होता है जोड़ने पर, जोड़ने पर चाहिए हमें माइनस के 7। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना, जब यहाँ माइनस आ जाता है और यहाँ जोड़ने की बात कर रहा तो दोनों संख्याओं के माइनस लगेगा। पहले तो हम ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें गुणा करें तो 12 भी आ जाए और उन दोनों को जोड़ें तो 7 भी हो जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं 3 को 4 से गुणा करता हूँ तो 12 आते हैं, और 3 में 4 जोड़ते हैं तो 7 आते हैं, तो यानी कि 12 और 7 दोनों संख्याएं 3 और 4 में आ रही। अब जोड़ने पर चाहिए वो भी माइनस के, तो दोनों संख्याओं के माइनस लग जाएगा, तो माइनस के 3x और प्लस माइनस के 4x हमारे इसके गुणनखंड होंगे। तो माइनस 7x की जगह माइनस 3x और माइनस 4x रखेंगे, तो देखो 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 3x में कॉमन लेंगे, माइनस 4x प्लस 1 में हम कॉमन लेंगे। देखो 12 और 3 की टेबल में आते हैं, ठीक है, और x स्क्वायर और x कॉमन हो गया, तो अब 12x में 12x स्क्वायर में 3x का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारे पास में 3 चौक 12, 4 बार 4x, और 3x में 3x का भाग लगाएंगे तो 1 बार, माइनस 4 और 1 की टेबल में आते हैं तो 4x माइनस 1, इन दोनों ये सेम कोष्टक है, इन दोनों सेम में से एक लिख लेंगे, 4x माइनस 1, दूसरा हो जाएगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ये हमारे इसके गुणनखंड होंगे। पांचवा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, यानी हमें गुणा करने पर तो कितना चाहिए 16, यानी कि गुणा करने पर तो चाहिए हमें 16, और यहाँ है प्लस यानी जोड़ने पर चाहिए माइनस के 10। देखो 2 को 8 से गुणा करते हैं 16 आते हैं, और 2 में 8 जोड़ते हैं तो 10 आते हैं। अब इन दोनों के माइनस लग जाएगा क्योंकि आगे ये माइनस है, तो हमारा जो गुणनखंड होंगे -2 और -8 होंगे, यहाँ पे -10 की जगह लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 8। अब 2x स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 8x और प्लस 8 में कॉमन लेंगे, तो इधर तो 2x कॉमन हो गया क्योंकि दोनों में सेम है, और इधर बच गया x माइनस 1 क्योंकि इसमें भाग लगा, माइनस 8 कॉमन है तो x बचा, प्लस माइनस माइनस 1, ये दोनों कोष्टक सेम है तो इन दोनों में से एक लिखेंगे, x माइनस 1 2x माइनस 8, ये हमारे इस सवाल के गुणनखंड होंगे। देखिए 7वां क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब देखो यहाँ पे 6 और 6 यानी गुणा करने पर, हमें गुणा करने पर तो चाहिए 6 इंटू 6 बराबर 36, और अब यहाँ माइनस आ गया यानी कि घटाने पर चाहिए, हमें घटाने पर चाहिए प्लस के 5। देखिए पहले हमने स्टार्टिंग में तो देखिए दोनों प्लस प्लस थे तो हमने उसमें कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं आई थी। दूसरे में यहाँ माइनस आया यहाँ प्लस आया तो जोड़ने पर चाहिए। अब यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया तो इसी से डिसाइड होगा कि संख्या घटेगी, और यहाँ प्लस होता तो संख्या जुड़ेगी, यानी कि घटाने पर हमें चाहिए 4। देखिए हम अगर 1 को 36 से गुणा करते हैं तो 36 आते हैं 1 की टेबल में, लेकिन 36 में से 1 घटाते हैं तो 35 आते हैं, ये वाली संख्या लागू नहीं होगी। 2 को अगर 18 से गुणा करते हैं तो 36 आते हैं, 18 में से 2 घटाते हैं तो 16 आते हैं, ये भी लागू नहीं हो रही। अब 4 को
4 को 9 से गुणा करते हैं तो 36 आते हैं, और 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 आते हैं। चाहे हम 4 इंटू 9 लिखो या 9 इंटू 4 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा कि यहाँ प्लस है तो इन दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या होगी उसके प्लस लगेगी और छोटी संख्या के माइनस लगेगी, ये ध्यान में रखना है बस। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं। 6x² इसमें लेंगे तो माइनस के 4x और प्लस का 9x माइनस 6, इसमें और इसमें कॉमन 6x² माइनस 4x में, यानी 6 और 4 तो 2 की टेबल में आते हैं, x² और x में x कॉमन हो गया। अब 6 में 2 का भाग लगाया तो 3 बार और x माइनस, और इसमें आ गया 2 प्लस 9 और 6 3 की टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन हो गया। अब 9x में 3 का भाग लगाएं तो 3x और माइनस 2, क्योंकि 6 में 3 का भाग लगाएंगे। इन दोनों, ये दोनों कोष्टक सेम है, इन दोनों में से एक लिख लेंगे। 3x माइनस 2 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 3 हमारे इस सवाल के गुणनखंड होंगे। 7वां क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4, यानी वही तरीका, गुणा करने पर तो चाहिए हमें 3 इंटू 4 बराबर गुणा करने पर चाहिए 12। ऐसी कौन सी संख्या जो हम गुणा करें तो 12 आ जाए, और देखो यहाँ माइनस से घटाएं तो x है, x का मतलब -1, यानी घटाने पर चाहिए हमें -1। देखो अगर मैं 3 को 4 से गुणा करता हूँ तो 12 आते हैं, और 4 में से 3 घटाते हैं तो 1। अब यहाँ है माइनस, तो यानी कि बड़ी संख्या के माइनस और छोटी संख्या के प्लस, तो हमारे जो टुकड़े होंगे प्लस के 3x और माइनस के 4x होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस 4, 3x² और 3x में कॉमन, माइनस 4x और 4 में कॉमन लेंगे तो 3x² और प्लस 3x में 3x कॉमन हो गया। 3x² में 3x का भाग लगाया तो x बच गया, 3x में 3x का भाग लगाया तो 1 बार, माइनस 4 और 4 4 की टेबल में आते हैं, वैसे 2 की टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमें कोष्टक सेम चाहिए इसलिए हम 4 कॉमन ले रहे हैं। अब -4x में -4 का भाग लगाया तो प्लस का x बार गया, और -4 में -4 का भाग लगाया तो प्लस 1 बार गया। ये x प्लस 1 दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक x प्लस 1 और 3x माइनस 4, तो हमारे इस सवाल के जो गुणनखंड होंगे x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये गुणनखंड होंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में गुणनखंड कैसे करते हैं मैंने आपको इसको समझाया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।